Good evening to all. How are you? Myself Avik Roy from your mathematics icon channel, your mathematics teacher, and this video is for the class 11th. Okay, so in this class actually we are going to discuss the function chapter as well. And I think from the function chapter the various videos I think were uploaded, and in this video we are going to solve different pattern and different type of questions which are very important for the board level as well as for the entrance level also. Okay, so for the entrance level exams actually this type of questions are the basic, the foundations. Okay, if you know how to solve this type of basic questions, board level questions, then you are going to actually I think you will be able to solve the JEE main and advanced exam questions also. Okay, so try to get more and more concepts from my lectures, and if you have any doubt just tell me in the comment section. Just I will try to provide the sufficient ingredients from my side for making you confident, okay, in my subject and in my lectures as well. Okay, so in this video we are going to solve different type of questions, okay, from the function chapter. Some questions actually some students were asking me that, sir, when we are getting that idea that this given question or this type of set is the relation set or the function set, so how do you know that if a mapping, as I told you that relation and function both are mapping, just remember my word, both are mapping. दोनों ही क्या होता है, मैपिंग होता है. दो इंसानों के बीच बॉन्डिंग, फंक्शन भी दो इंसानों के बीच बॉन्डिंग. जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया है. दो इंसानों के बीच बॉन्डिंग, रिलेशन भी, फंक्शन भी दो इंसानों के बीच बॉन्डिंग. रिलेशन बॉन्डिंग में क्या होता है, मैं हर किसी के साथ बॉन्डिंग या फिर मैपिंग बना सकता हूं. ठीक है, पूरा भारतवर्ष में जितना लोग हैं वो सब मेरे भाई बहन हैं. तो ये जितना अगर मैं यहाँ पर भाई बहन का रिश्ता बनाऊं तो मेरे साथ करोड़ों लोगों का यहाँ पर जो है बॉन्डिंग बनेगा. बट फंक्शन बॉन्डिंग में क्या होता है, फंक्शन बॉन्डिंग में कुछ यूनिक हो जाता है. यूनिक मतलब मेरा खुद का बहन, मेरा खुद का भाई. ठीक है, मतलब एक ही पेरेंट्स का दो चाइल्ड. ओके, सो मेरे साथ मेरे भाई का रिश्ता, अपना खुद का भाई जो है उनका रिश्ता. बट रिलेशन में क्या होता, मेरे साथ करोड़ों का बॉन्डिंग बन गया था. फंक्शन में मेरे साथ सिर्फ एक का ही बॉन्डिंग बना. तो दोनों ही क्या होता है, बॉन्डिंग ही होता है. बट रिलेशन एक टाइप का बॉन्डिंग होता है, फंक्शन दूसरा टाइप का बॉन्डिंग होता है. रिलेशन बॉन्डिंग जो है वो यूनिवर्सल बॉन्डिंग है, एक के साथ हजारों का रिश्ता यहाँ पर बन सकता है. और फंक्शन जो है वो यूनिक बॉन्डिंग होता है, एक के साथ एक का ही रिश्ता होगा. ठीक है, ठीक है. अच्छा, अब रिलेशन में देखो, रिलेशन नॉर्मल वर्ड में तो जो है वही हम लोगों ने क्वेश्चंस में किया है. रिलेशन बॉन्डिंग भी क्या होता है, वही बॉन्डिंग बनाना है आपको. कुछ यहाँ पर रिलेशंस जो है यूनिवर्सल रिलेशंस क्वेश्चन में दिया जाएगा. हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया है वहां से. ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं वो सब लेक्चर्स. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ए और बी का डिफरेंट वैल्यूज चूज किया. करने के बाद देखा कि एक वैल्यू के साथ हजारों 4, 5, 6, 7, 10 वैल्यूज का बॉन्डिंग बन गया. बट फंक्शन में क्या होता है, एक वैल्यू तुम लोगे, एक के साथ एक का ही बॉन्डिंग बनेगा. दैट मीन्स फंक्शन में ये जो तुम लोगे यहां से, इसको बोला जाता है इनपुट, क्योंकि फंक्शन है. फंक्शन में नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं, फंक्शन क्या होता है, काम होता है. कोई भी काम करना है आपको. अब कोई भी काम करना है दैट मीन्स क्या है, आपको कुछ इनपुट चूज करना है, कुछ आउटपुट मिलेगा. लेकिन रिलेशन में जैसे नॉर्मल रिलेशन होता है, दो इंसानों के बीच बॉन्डिंग. फंक्शन में क्या होता है, कुछ काम होता है. ठीक है, काम में वही इनपुट देना पड़ेगा, आउटपुट निकलेगा. है कि नहीं. अब इनपुट और आउटपुट में क्या रिश्ता होगा, अगर आपने एक इनपुट यूज किया, आउटपुट भी एक ही मिलेगा आपको. यहां पर फैन का रेगुलेटर में आपने x=1 सेट किया है. ठीक है, तो 1 के लिए दो अलग अलग स्पीड नहीं मिलेगा आपको. ठीक है, x=1 के लिए एक फिक्स्ड स्पीड होता है. यूनिक हो गया ना, फिक्स्ड होने से क्या होता है, वो यूनिक हो जाता है. x=2 के लिए फैन का स्पीड यूनिक है, वो क्या होता है, फिक्स्ड है, इसलिए यूनिक है. x=3 के लिए फैन का स्पीड यूनिक है, इसलिए ये सबको फंक्शंस बोला जाता है. अब क्वेश्चन आप लोगों का यह है कि
कौन सा मैपिंग क्वेश्चन में दिया जाएगा है, कौन सा मैपिंग रिलेशन मैपिंग है, फंक्शन मैपिंग है, कैसे समझे हम लोग, कैसे समझे। देखो मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दिखा देता हूं, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, जस्ट राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। द गिवन सेट ऑफ द पेयर्स, गिवन सेट ऑफ पेयर्स। अच्छा, कुछ पेयर्स का एक सेट दिया गया है, कुछ पेयर्स यहां पर दिया गया है। सपोज 1 3, 1 4, 2 5, 2 7, 2 9, फिर 3 7, 3 9। सपोज ऐसा एक सेट दिया गया है, आपको बोलना है, अभी आइडेंटिफाई करना है वेदर इट इज रिलेशन और फंक्शन। तो यहां पर आपको जब ये आइडेंटिफाई आपको करना है, आइडेंटिफाई करने के लिए आप देखेंगे इनपुट हम लोगों ने कौन सा चूज किया है, आउटपुट हम लोग को क्या क्या मिला, ठीक है। इनपुट कौन सा होता है, हर एक पेयर्स में जो फर्स्ट वाला होता है वो इनपुट होता है, और जो सेकंड वाला होता है वो आउटपुट होता है। तो यहां पर देखो जितना सारा ऑर्डर पेयर्स यहां पर दिया गया, वहां पर देखो फर्स्ट एलिमेंट देखो 1, सेकंड एलिमेंट 3, 1 4 2 5। दैट मींस ये सब क्या होता है, इनपुट होता है, ये इनपुट होता है। देखो ये इनपुट है, दैट मींस 2 इनपुट है। फर्स्ट वाला जितना सारा होगा वो सब इनपुट होगा, है कि नहीं। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं 1 ये इनपुट है, 1 के लिए आउटपुट क्या निकल रहा है, 3 निकल रहा है। वेरी गुड। फिर से देखो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर में ही, ऑर्डर पेयर तो जानते हो आप लोग हैं, क्योंकि जितना सारा पेयर्स यहां पर मिला है, फर्स्ट एलिमेंट, हर एक पेयर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग टू द फर्स्ट सेट, and the second element always belongs to the second set as well, and that's why just we are maintaining a order for constructing the pairs as well. So that's why this type of pairs are called the order pairs. ठीक है, 2 सेट तो दिया जाएगा क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में 2 सेट दिया जाएगा। 2 सेट में फर्स्ट सेट जो होगा उससे आपको इनपुट चूज करना है, सेकंड सेट जो होगा वो उससे आउटपुट चूज करना है। ये फिक्स्ड है, उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको बोला जाता है ऑर्डर पेयर। एक ऑर्डर मेंटेन करके आपको चूज करना पड़ता है। तो यहां पर देखो 1 इनपुट है, 3 आउटपुट मिल गया। फिर से सेकंड पेयर में 1 इनपुट के लिए 4 आउटपुट मिल गया, 4 आउटपुट मिल गया। दैट मीन्स एक ही इनपुट के लिए 2 आउटपुट कैसे निकलता है, एक ही इनपुट 1, देखो दोनों पेयर में 1 इनपुट है, आउटपुट एक में 3 निकल रहा है, दूसरे में 4 निकल रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल? So just if you are choosing 1 input only, so that means there should have the 1 output also. So but we are getting the 2 different outputs for the 1 input. So this set is not the function set as well. That is the relation set. जब आप लोगों को ये सेट मिलने के बाद आप लोग देखेंगे कि एक इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट्स निकल रहा है, तो वो क्या होगा, रिलेशन होता है, रिलेशन मैपिंग होता है। और जब एक इनपुट के लिए एक आउटपुट मिलेगा, हम लोग एग्जांपल करेंगे, तो ये क्या होगा, ये रिलेशन होगा। क्योंकि मैंने बोला था कि रिलेशन मैपिंग क्या होता है, यूनिवर्सल होता है, एक इनपुट के लिए हजारों आउटपुट निकल सकता है, ऐसे याद रखो। बट फंक्शन में एक इनपुट एक ही आउटपुट मिलेगा, एक ही आउटपुट मिलेगा, एक आउटपुट मिलेगा। जस्ट याद रखना, एक आउटपुट, ठीक है, एक आउटपुट, यूनिक। सो इट इज रिलेशन set. It is not the function set, because for the different 2 inputs we are getting for the one particular input we are getting 2 different outputs. That's why this set is not a function set. Okay, if I take another example, 1 3 2 4 2 3 3 3 3 4, ये एक ऑर्डर पेयर्स का कलेक्शन दिया गया।
अब मुझे यह बोलो, ये क्या फंक्शन होगा? ये क्या फंक्शन होगा या रिलेशन ही होगा? यहां पर हम लोग देख रहे हैं, ये देखो एक इनपुट है 2, यहां पर भी एक इनपुट है 2, दोनों इनपुट सेम है बट आउटपुट डिफरेंट आ रहा है. सो दैट दिस सेट इज ऑल्सो इज नॉट a function set as well. So it is relation set. It is relation set. ठीक है, समझ में आ गया? फिर और एक पेयर लेते हैं, सपोज ले लो 1,4 2,4 3,5 फिर 4,1 5,6. ठीक है, तो फिर 5, ये 4 ले लो, 5,4 5,6. अब बोलो, ये जो ऑर्डर पेयर का सेट दिया गया है आपको, is it a relation or function? What it is? Just you can see here the inputs are what? 1 2 3 4 5 5. अगर यहां पर देखो सब कुछ तो ये ठीक है, बट इस लास्ट पेयर्स में 4, ये देखो 5 इनपुट है, यहां पर भी 5 इनपुट है, बट आउटपुट दो डिफरेंट निकल रहा है. That means it is not a function mapping, it is a relation mapping. It is a relation set actually. But if you didn't have this order pair, in the question, and now if you want to check whether it is relation or function, now you can see for the different inputs, यहां पर देखो इनपुट रिपीट नहीं हो रहा है. 1 देखो इनपुट और है क्या? 1 नहीं है. 2 इनपुट है क्या? और नहीं है. 3 इनपुट है क्या? और नहीं है. 4 इनपुट है क्या? और नहीं है. 5 है क्या? और इनपुट में नहीं है. तो यहाँ पर इनपुट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है. ठीक है, तो अगर यहाँ पर इनपुट रिपीट नहीं हो रहा है तो यहाँ पर ये जो है ये फंक्शन मैपिंग ही होगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिक इनपुट के लिए यूनिक आउटपुट मिल रहा है. एक इनपुट एक आउटपुट, 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 एक इनपुट. ठीक है, तो यहां पर अगर ये हो जाता 5,6, तो यहां पर दो इनपुट, दो सेम इनपुट बट डिफरेंट आउटपुट्स. ये दोनों सेम इनपुट, यहां पर इनपुट देखो रिपीट हो गया है बट आउटपुट भी यहां पर डिफरेंट आ गया. तो एक इनपुट के लिए दो आउटपुट अलग अलग नहीं निकल सकता है फंक्शन में. तो ये फंक्शन इस केस में फंक्शन नहीं होगा. बट अगर ये पेयर यहां पर नहीं है तो दिस सेट इज द फंक्शन सेट एज वेल. ओके, ठीक है. सो दैट मीन्स फंक्शन चैप्टर में आपको वही क्वेश्चंस दिया जाएगा जिसमें इनपुट चूज करने से आउटपुट डिफरेंट नहीं आ रहा है, आउटपुट यूनिक ही आएगा, है कि नहीं. अगर तुम्हें ये 1 मार्क्स के लिए ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है. एक ऑर्डर पेयर सेट दिया जाएगा, बोला जाएगा आपको जस्ट चेक वेदर इट इज रिलेशन और फंक्शन. तो आपको वही देखना है. आपको देखना है रिलेशन में देखना है. सपोज फंक्शन में क्या देखना है? फंक्शन में देखना है कि यहाँ पर इनपुट जो है रिपीट हो रहा है कि नहीं. इनपुट जस्ट ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट जो है, हर एक ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जस्ट देखना. अगर यहाँ पर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो है किसी जगह रिपीट हो गया है, दैट मींस ये फंक्शन नहीं होगा, वो रिलेशन होगा. ठीक है, याद रहेगा. अगर यहाँ पर सपोज यहाँ पर देखो ये जो है इनपुट वैल्यू जो है वो अगर रिपीट नहीं हुआ तो ये तो फंक्शन ही होगा. ठीक है. सो यहाँ पर ऐसे ही फंक्शन चैप्टर में आपको एक काम दिया जाएगा, कोई भी x² + 1, x² + 2, x² + 3 है, x² जो भी हो दिया जाएगा. उस काम में आपको क्या करना है? कुछ इनपुट डालना है. इनपुट कहां से डालना है? कुछ सेट एक दिया जाएगा, एक कलेक्शन दिया जाएगा आपको कि ये नंबर आपको इनपुट से चूज करना है.
तो आप इनपुट चूज करेंगे, काम जो है वहां पर आपको इंप्लीमेंट करना है, इनपुट आउटपुट मिलेगा। फिर इनपुट और आउटपुट मिलने के बाद आप लोग देखेंगे कि इनपुट किसी जगह जो इनपुट है वो रिपीट हो रहा है कि नहीं, रिपीट हो रहा है कि नहीं। अगर यहां पर इनपुट जो है वो रिपीट हो गया है, दैट मींस इनपुट कैसे समझ जाएगा, ये ऑर्डर पेयर जो जो निकलेगा, ऑर्डर पेयर में देखना है आपको जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो किसी जगह जो है रिपीट हुआ कि नहीं। अगर रिपीट हो गया वो फंक्शन नहीं होगा, दैट मींस फंक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड बाय दिस रिलेशन, मतलब जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर यहां पर इनपुट रिपीट नहीं हुआ सो इट इज ए फंक्शन, सिंपल थिंग। ओके, सो दैट मींस रिलेशन में भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि देखो रिलेशन में आर यूज हो जाता है और फंक्शन में एफ बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि जब रिलेशन का क्वेश्चन आए तब रिलेशन वर्ड जो है वो यूज किया जाएगा, और फंक्शन जब ये जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें फंक्शन वर्ड यूज किया जाएगा। अगर यूज नहीं किया गया तो आप लोग चेक कर लेंगे उसमें क्या होता है, ऑर्डर पेयर बना लेंगे, जो जो दिया जाएगा, जो भी दिया जाए आप ऑर्डर पेयर बना लेंगे। बनाने के बाद देखेंगे यहां पर अगर इनपुट रिपीट हो गया है तो दैट मीन्स ये फंक्शन नहीं होगा, ये रिलेशन है। अगर यहाँ पर इनपुट रिपीट नहीं हुआ है सो यहाँ पर ये फंक्शन है, रिलेशन नहीं होगा, चेक कर लेंगे। बट जनरली ये सब नहीं देते, फंक्शन ये वर्ड यूज कर देते हैं। हाँ? जैसे सपोज फंक्शन के जो क्वेश्चंस है उसमें एफ वर्ड यूज किया जाएगा, एफ जी एच पी ये सब, ए टू बी। और जब रिलेशन दिया जाएगा रिलेशन आर ए टू बी आर, तो जब एफ देखेंगे ये फंक्शन का चैप्टर का क्वेश्चन है, जब आर देखेंगे ये रिलेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में भी वर्ड यूज किया जाएगा, ये दिया जाएगा फंक्शन मैपिंग, रिलेशन मैपिंग दिया जाएगा। अगर दिया नहीं गया आप लोग चेक कर लेंगे उसमें क्या होता है, चेक कर लेंगे हैं। सो यहां पर रिलेशन चैप्टर तो हम लोग का ये फर्स्ट 4-5 लेक्चर्स पे तो हो ही गया, फंक्शन चैप्टर बाकी था, तो फंक्शन चैप्टर अभी डिस्कशन चल रहा है। सो डिफरेंस यही है। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि हम लोग कैसे समझे ये कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है, फंक्शन का क्वेश्चन है ये रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर कैसे समझे ये जो है ये फंक्शन का क्वेश्चन है, ये कैसे समझ में आएगा कि ये फंक्शन यूज करके करना है। ओके, सो ये कैसे समझ में आएगा ये फंक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है, तो ऐसे ही समझ में आएगा। आपको ऑर्डर पेयर बनाना है, बनाने के बाद रिलेशन में भी आपको ऑर्डर पेयर बनाना है, फंक्शन में भी आपको ऑर्डर पेयर बनाना है, दोनों में तो सबका जो अल्टीमेटली तो आपको सेम थिंग ही करना है कि नहीं। तो ऑर्डर पेयर मिलने के बाद देखेंगे यहाँ पर इनपुट रिपीट हो रहा है कि नहीं। अगर इनपुट रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर ये रिलेशन का क्वेश्चन है, अगर इनपुट यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है दैट मींस ये फंक्शन का क्वेश्चन है कि नहीं। एक एग्जांपल जो है हम लोग करते हैं आज। ठीक है, ये लिखो, लिखो, इफ लेट एफ सच दैट आर टू आर, इफ एफ सच दैट आर टू आर, देखो एफ सच दैट आर टू आर लिखा गया ना, एफ देखो है कि नहीं। तो ऐसे ही दिया जाएगा आपको, यहां पर टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, हो गया। इफ एफ सच दैट आर टू आर बी ए फंक्शन गिवन बाय, इफ एफ सच दैट आर टू आर is given by fx equals to कुछ दिया गया है यहाँ पर, fx equals to क्या है, fx equals to x square plus 1, x square plus 1। ठीक है, नाउ फाइंड क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है f टू द पावर -1 5। क्वेश्चन नंबर 2 f इनवर्स f टू द पावर -1 26। और थर्ड f इनवर्स 10,37, f इनवर्स 10,37। अब बोलोगे सर यहां पर ये जो f इनवर्स है वो क्या है, f इनवर्स जो है वो क्या है कि नहीं। तो
एफ इनवर्स का हम लोग डेफिनेशन जो है लिख लेते हैं। एफ इनवर्स इसका मतलब क्या होता है, एफ इनवर्स एफ टू द पावर -1 ये क्या होता है? मैंने बोला था, ये लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, ठीक है, फिर भी यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो जैसे सपोज एफ एक फंक्शन है जो ए टू बी, ए और बी दो कोई भी सेट हो सकता है, बी ए फंक्शन, बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, ऐसे लिख लो, सुंदर लगता है, रियल वैल्यूड फंक्शन, then x, then for all x belongs to a, sorry, first set, तो x क्या है? इनपुट, x क्या है? इनपुट, there will be fx मतलब क्या है? आउटपुट। मैंने बोला था ना, इनपुट को x से डिनोट किया जाता है और आउटपुट को fx से डिनोट किया जाता है। ये कैसे समझ में आया? ये फंक्शन का क्वेश्चन है, अरे यहाँ पर तो क्वेश्चन में f दिया हुआ है, फंक्शन है, रिलेशन तो नहीं है। और यहाँ पर ये जो r है, r क्या है? रियल नंबर, दैट मींस इनपुट भी आपको रियल नंबर से ही चूज करना है, आउटपुट भी आपको रियल नंबर ही मिलेगा, है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो आउटपुट ये कहां से आएगा? सेकंड सेट में आएगा, ओके। नाउ ये तो नॉर्मल फंक्शन है। अगर आप जो है एफ इनवर्स का मतलब क्या होता है? सपोज नॉर्मल फंक्शन में ये ए सेट है, ये बी सेट है, यहां पर इनपुट जो है एक्स है और यहां पर क्या है? एफ एक्स है। ऐसे जाएंगे ए टू बी, ऐसे बी की तरफ जा रहे हैं, है कि नहीं? ये एफ होता है कि नहीं? ऐसे देखो, ऐसे बी की तरफ जा रहे हैं ना। अब जो है अगर हम लोग उल्टा है, ऐसे उल्टा मतलब डायरेक्शन जो है ऐसे होगा, उल्टा आ रहे हैं, तो ये जो डायरेक्शन उल्टा हो गया है उसको f टू द पावर -1 से डिनोट किया जाता है, उसको इनवर्स फंक्शन बोला जाता है। इनवर्स फंक्शन, सो इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या होता है? तो डायरेक्शन जो है वो उल्टा हो जाएगा। अब उल्टा होने से जो है ये हो जाएगा आपका, अब एफ इनवर्स फंक्शन में, ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या? इनपुट। अब एरो तो इस तरफ है ना, तो ये इनपुट हो जाएगा ना, यहां से पहले आपको वैल्यू चूज करना है, और आउटपुट जो है यहां पर मिलेगा और ये हो जाएगा आउटपुट, ठीक है। बट इस फंक्शन में ऐसे एरो देखिए रखो, ठीक है, इस फंक्शन में ये हो जाता है क्या? इनपुट, और ये होता है क्या? आउटपुट, नॉर्मल फंक्शन में। तो एरो जिस तरफ होगा, डायरेक्शन जिस तरफ होगा, है? मतलब एक सेट से ए सेट से डायरेक्शन अगर बी सेट की तरफ रहे, दैट मींस ए सेट इनपुट, बी सेट आउटपुट। अगर डायरेक्शन उल्टा है, यहां पर बी सेट से ए सेट की तरफ आ रहा है, दैट मींस बी सेट हो जाएगा यहां पर इनपुट और ए सेट हो जाएगा यहां पर आउटपुट, है कि नहीं? तो ये जो जब डायरेक्शन उल्टा हो जाए तब उसको बोला जाता है इनवर्स फंक्शन। अब इनवर्स फंक्शन में इनपुट क्या होता है? ये सेकंड सेट से आपको चूज करना है, और आउटपुट आपको क्या मिलेगा? इस सेट में मिलेगा। इस सेट में मिलेगा मतलब किसका वैल्यू मिलेगा आपको? एफ एक्स का वैल्यू मिलेगा, है कि नहीं? नॉर्मल फंक्शन में एक्स इनपुट होगा, वैल्यू किसका मिलेगा? एफ एक्स का, आउटपुट का। बट इनवर्स फंक्शन में क्या होता है? इनपुट आपको चूज करना है, दैट मींस इस सेट से, मतलब एफ एक्स का वैल्यू चूज करना है, और आपको आंसर कहां पर मिलेगा? सेकंड सेट पे मिलेगा। सेकंड सेट पे मिलेगा मतलब किसका वैल्यू मिलेगा? सेकंड सेट में कौन है? एक्स है, दैट मींस एक्स का वैल्यू यहां पर मिलेगा। सो एफ इनवर्स का डायरेक्शन देखो, एफ इनवर्स सच दैट बी टू ए, देन फॉर ऑल एफ एक्स बिलोंग्स टू बी, यहां पर लिखो एज इनपुट, लिख कर रखो एज इनपुट, ओके। वी विल गेट यूनिक वर्ड यूज करना जरूरत नहीं है। वी विल गेट, देखो फंक्शन का नाम क्या है? फंक्शन का नाम क्या है? एफ इनवर्स है ना, तो वी विल गेट क्या? कहां पर मिलेगा? एक्स मिलेगा, कहां पर? ए में, एज आउटपुट,
एज आउटपुट। ठीक है, अब देखो यहां पर सपोज आपने यहां पर नॉर्मल फंक्शन में x का वैल्यू चूज किया है, काम क्या है f, इनपुट क्या है fx। अच्छा, अब देखो यहां पर थोड़ा यहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखो यहां पर x क्या है, इनपुट है, काम क्या है f है, और ये f लिखोगे और अंदर क्या होगा, इनपुट भी होगा, तब जाकर आउटपुट मिलेगा। तो दैट मींस इनपुट को हम लोग x से डिनोट करते हैं, आउटपुट को fx से डिनोट करते हैं नॉर्मल फंक्शन में। अब जो है इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, आप लोग तो इनपुट कौन सा चूज कर रहे हैं, fx चूज कर रहे हैं, और f इनवर्स काम में जाएगा, वो इनपुट देगा, तो इनपुट क्या होगा। अब फंक्शन का नाम क्या है, f इनवर्स है ना, f इनवर्स है ना फंक्शन का नाम, और इनपुट आपने क्या चूज किया है, fx चूज किया है। सो दैट मींस f इनवर्स fx होता है ना, f इनवर्स fx होता है ना, है यहां पर देखो f इनवर्स और f कैंसिल हो गया, अरे 2 इनवर्स इंटू 2 कैंसिल नहीं होता है क्या, 1 होता है, ऐसे याद रखो रखो, जस्ट ट्रिक है। f इनवर्स और f कैंसिल होता है, कैंसिल होकर बाकी क्या रह जाता है, x रहता है ना, तो आउटपुट क्या निकला, x निकला, वही तो मैंने लिखा है, x बिलोंग्स टू a एज आउटपुट। ठीक है, तो आप लोग अगर यहाँ पर आउटपुट को एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, f इनवर्स ऑफ fx। ठीक है, तो दैट मींस f इनवर्स ब्रैकेट में जो भी लिखा रहेगा वो किसका वैल्यू होगा, fx का वैल्यू होगा। रिमेंबर दिस थिंग, fx का वैल्यू होगा कि नहीं है। सो f इनवर्स जहां पर भी ऐसा लिखा दिखे, f इनवर्स ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि इस क्वेश्चन में है, देखो f इनवर्स ब्रैकेट में क्या है, -5 किसका वैल्यू है, देखो मिलाओ तो इसके साथ, -5 किसका वैल्यू होगा, fx का वैल्यू होगा। ये 26 किसका वैल्यू है, fx का वैल्यू है। ये 10 किसका वैल्यू है, fx का वैल्यू है। 37 किसका वैल्यू है, fx का वैल्यू है। तो आपको f इनवर्स ऑफ -5 का आंसर निकालना है, दैट मींस क्या निकालना है, आउटपुट निकालना है। तो आउटपुट निकलेगा, दैट मींस f इनवर्स ऑफ fx, मतलब क्या आउटपुट मिलेगा आपको, x मिलेगा ना। f इनवर्स जहां पर यूज होता है वहां पर इनपुट होता है fx और आउटपुट क्या होता है, x होता है। तो दैट मींस आपको x का वैल्यू निकालना है, यहां से इनडायरेक्टली यही होता है। सो यहां पर ये जो हेडिंग है इनवर्स फंक्शन दे दो, इनवर्स फंक्शन, ठीक है, इनवर्स फंक्शन। जैसे नॉर्मल फंक्शन में मैं हूं, फर्स्ट सेट मैं खड़ा हूं, सेकंड सेट से सेकंड जो सेट है उसमें मेरे पिताजी खड़े हैं, है कि नहीं। तो नॉर्मल फंक्शन में क्या होता है, मेरे साथ मेरे पिताजी का रिश्ता, दैट मीन्स ये मैं इनपुट हूं, मेरे पिताजी जो है वो आउटपुट है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया था कि मेरे पिताजी को ढूंढ के लाओ, तो आप पहले मेरे पास आएंगे, मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा, फिर आप जाएंगे मेरे पिताजी के पास। दैट मीन्स फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा है, यहाँ सेकंड प्रेफरेंस मेरे पिताजी है। यह नॉर्मल फंक्शन होता है, मुझसे मेरे पिताजी का रिश्ता, ठीक, ये नॉर्मल है। अब क्या होगा, मैं नहीं, मेरे पिताजी आपको बोल रहे हैं तो मुझे ढूंढ के लाने के लिए। अब मेरे पिताजी जो है आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, आई अभी सर को ढूंढ के लाओ, अब तुम मेरे पास आओगे, आ गया ना, डायरेक्शन उल्टा हो गया। पहले क्या था, मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था आपको, पिताजी के पास गए, अब पिताजी आपको दे रहे हैं, मेरे पास आओगे, डायरेक्शन उल्टा हो गया ना। जब मुझसे मेरे पिताजी के तरफ तुम जाओगे वो नॉर्मल फंक्शन होता है। अब जो रिवर्स हो जाता है ना, पिताजी से मेरे साथ आ रहे हो, मेरे पास आ रहे हो, दैट मींस ये इनवर्स फंक्शन हो गया है। तो जब नॉर्मल फंक्शन होता है, मैं इनपुट हूं, मेरे पिताजी आउटपुट है। अब इनवर्स फंक्शन में आपको किसके पास पहले जाना है, उनके पास पहले जाना है, मेरे पास नहीं आना है। आप उनसे इंस्ट्रक्शन जो है बोलेंगे, ठीक है, तो वो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, दैट मींस ही इज द इनपुट, ओके, एंड देन यू विल कम टू मी, आप मेरे पास आएंगे, ठीक है, तो मैं आउटपुट हो, आप ढूंढ के मुझे निकालेंगे, दैट मींस मैं आउटपुट हो गया, आपका काम खत्म है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर आउटपुट हो गया। तो वही होता है नॉर्मल फंक्शन में, ये इनपुट ये आउटपुट, इनवर्स फंक्शन में ये इनपुट ये आउटपुट हो गया, ठीक है। सो दैट मीन्स इनवर्स फंक्शन कैसे डिनोट किया जाता है, f इनवर्स, f टू द पावर -1 लिखा रहेगा, है कि नहीं, और f
इनवर्स के बाद ब्रैकेट में जो भी लिखा रहेगा वो किसका वैल्यू होगा, वो fx का वैल्यू होगा, है कि नहीं। तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, हियर fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ f इनवर्स ऑफ -5 का वैल्यू आपको निकालना है। ये -5 वैल्यू किसका है, -5 वैल्यू किसका है, fx का है ना। तो यहां से हम लोग देखो तो ये लिख सकते हैं कि नहीं, यहां से हम लोग हियर fx इक्वल्स टू -5 लिख सकते हैं क्या। देखो तो आपको किसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू f इनवर्स ऑफ -5, दैट मींस x का वैल्यू निकालना है। तो देखो तो ये fx मतलब क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है आपको x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू -5, दैट मींस x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 0, दैट मींस x इक्वल्स टू -6, x इक्वल्स टू रूट ओवर -6। अरे रूट ओवर -6 ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया भाई। अब कॉम्प्लेक्स नंबर तो 11th में अभी तक आप लोगों ने किया नहीं है, छोड़िए कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे याद रखिए कि रूट के अंदर निगेटिव नंबर जब आ जाए, रूट के अंदर कभी भी निगेटिव नंबर आ गया, दैट मीन्स ये रियल नंबर नहीं है, रियल नंबर नहीं होता है, रियल नंबर क्या नहीं होता है। दैट मीन्स आपको ये स्टेटमेंट लिखना है, सो f इनवर्स ऑफ -5 डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि x का वैल्यू जो है, जो इनपुट है, वो इनपुट आपको मिला ही नहीं। अगर कोई भी आउटपुट के लिए, कोई भी यहाँ पर जो सपोज इनपुट के लिए आउटपुट अगर नहीं मिलता है, दैट मीन्स काम इनकम्प्लीट है, ये काम को तुम डिफाइन नहीं कर सकते हो, ओके नहीं। तो दैट मीन्स यहाँ पर ये काम जो है इनकम्प्लीट है, इसलिए डजंट एग्जिस्ट, कुछ नहीं है यहाँ पर आउटपुट। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ये तो 1 हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, आपको ये f इनवर्स ऑफ 26 निकालना है कि नहीं। सो दैट मीन्स fx इक्वल्स टू क्या, 26, सो दैट मीन्स x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 26, x स्क्वायर इक्वल्स टू 26 माइनस 1 दैट इज 25, दैट इज प्लस माइनस 5 होल स्क्वायर। तो ये बोथ साइड होल स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 5, यस x का वैल्यू +5 और -5 दो वैल्यू निकल रहा है, और दोनों ही रियल नंबर होता है। दैट मीन्स यहाँ पर x का वैल्यू 5 एक निकला, x का वैल्यू -5 एक निकला, दैट मीन्स दोनों ही रियल नंबर पे बिलोंग करता है। दैट मीन्स आपको क्या मिल गया, x का वैल्यू मिला क्या, देखो तो x का वैल्यू किसमें मिलना चाहिए था, रियल नंबर में मिलना चाहिए था, है कि नहीं। तो रियल नंबर में तो मिला, सो दैट मीन्स f इनवर्स 26 का आंसर क्या है, 5 और -5, 5 और -5, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, f इनवर्स ऑफ 10, 37, दैट मींस यहाँ पर दो fx का वैल्यूज है, तो हम लोग 2 के लिए निकालेंगे। fx इक्वल्स टू 10 के लिए पहले निकालेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 10, दैट इज x स्क्वायर इक्वल्स टू 9, दैट इज प्लस माइनस 3 होल स्क्वायर, दैट इज x इक्वल्स टू +3, x इक्वल्स टू -3, 2 निकला, और दोनों ही रियल नंबर में बिलोंग करता है, क्योंकि x का वैल्यू जो है वो रियल नंबर में ही होना चाहिए, क्वेश्चन में दिया गया है, ये x होता है और ये fx होता है, ठीक है। सो तो यहां पर तो मिल गया, 10 के लिए मिल गया। अब किसका चाहिए, अब किसका चाहिए, 37, नो 37। सो नाउ f इनवर्स ऑफ 37, ठीक है। सो f इनवर्स ऑफ 37, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 37 होगा, सो दैट मीन्स x स्क्वायर इक्वल्स टू 36, सो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 6, दैट इज x इक्वल्स टू +6 और x इक्वल्स टू -6, दोनों ही रियल नंबर में है कि नहीं, हो गया। तो आपको सब आंसर मिल गया। सो द फाइनल आंसर इज f इनवर्स ऑफ -5 विल बी द आंसर, -5 + 5, -5 + 5 कलेक्शन बन गया ना, इनपुट का कलेक्शन है, तो सेट साइन तो आपको देना ही पड़ेगा, ये 1 का है, और 2 का क्या होगा, f इनवर्स ऑफ f इनवर्स ऑफ -5 तो डजंट एग्जिस्ट था, डज नॉट एग्जिस्ट था, डज नॉट एग्जिस्ट क्वेश्चन निकला था ना। फिर f इनवर्स ऑफ
26, इसका आंसर क्या निकला था? -5 + 5। और 3 में f इनवर्स ऑफ 10,27, उसके लिए आंसर क्या निकला था? देखो -3 -6 +3 +6, 4 वैल्यू मिला इनपुट। -3, -6 +3, +6 हो गया। कितना सुंदर क्वेश्चन है ना ये सब। हो गया। फिर आओ हो गया। नेक्स्ट लिखो, लेट f इक्वल्स टू, नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ। हो गया ना, कितना सुंदर क्वेश्चन है ना ये सब। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड बिटवीन द रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, सो you will actually depends after getting the question, okay, you will be, I think, you will get the idea whether it is relation or function, because r word is, if this r word will be used, then relation word is used, that means the relation chapter question. If the function is used, that means function chapter is question. If nothing is used, that means you have to check whether it is relation or function by checking the input and output conditions. If the input values are repeated here, then it should not be a function as well. It will be the relation function. If the input values will not be repeated, then it will be the function mapping. Okay? Okay? Now write the next question. Write the next question. If f equals to, f एक सेट दिया गया है, उसमें कुछ ऑर्डर पेयर्स है 1, 1, 2, 3, 0, -1, 1, 1, 2, 3, 0, -1, ठीक है। देन -1, -1, -3, -1, -3, -1, -3, okay. Be a function described by, described by, मतलब डिस्क्राइब मतलब क्या है, हम लोग उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं। ओके, डिस्क्राइब्ड बाय द फॉर्मूला fx इक्वल्स टू ax प्लस b, fx इक्वल्स टू ax प्लस b, ओके, ax प्लस b, determine the values of a and b, determine the values of a and b, a और b का वैल्यूज जो है आपको डिटरमाइन करना है कि नहीं। अच्छा, तो यहां पर देखो f सेट ये दिया गया है, ये तो f लिखा गया, दैट मींस ऑब्वियसली इट इज ए फंक्शन, and here you can see no input values are repeated here, that you can see these are all input 1, 2, 0, -1, इनपुट रिपीट हुआ है क्या? यहाँ पर इनपुट रिपीट नहीं हुआ है, दैट मींस ऑब्वियसली इट इज ए फंक्शन। ओके, सो दीज आर ऑल इनपुट है कि नहीं, और ये सब क्या होता है? आउटपुट होता है। ओके, अच्छा, गिवन ऐसे लिखो, गिवन fx इक्वल्स टू ax प्लस b। अच्छा, ये जो इक्वेशन दिया गया है, fx क्या होता है? आउटपुट होता है, और x क्या होता है? इनपुट होता है। तो यहां पर तो देखो, हर एक ऑर्डर पेयर में इनपुट आउटपुट का वैल्यूज जो है अलग अलग दिया गया ना आपको, है? कोई भी एक ऑर्डर पेयर चूज कर लो ना, यहां से आपको इनपुट का वैल्यू मिल जाएगा, आउटपुट का वैल्यू मिल जाएगा। अब सपोज ये ऑर्डर पेयर चूज कर रहे हैं हम लोग, तो अगर ये ऑर्डर पेयर चूज करते हैं तो इसमें इन ऐसे लिखो, इन 1, 1 ऑर्डर पेयर x इक्वल्स टू 1 एंड fx इक्वल्स टू क्या है? 1, इनपुट भी 1, आउटपुट भी 1। तो ये इसमें पुट कर दो ना, यहाँ पर ये इसमें पुट कर दो, fx की जगह 1 और x की जगह 1, दैट इज a प्लस b, दैट इज a प्लस b इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 1 दे दो, है कि नहीं?
कोई भी यहाँ पर 4 ऑर्डर पेयर है, कोई भी एक ऑर्डर पेयर चूज कर लो, सेकंड ऑर्डर पेयर ले, उसमें माइनस माइनस है नहीं लेते, ये ऑर्डर पेयर ले लेते हैं। उसमें इनपुट क्या है, ऐसे लिखो इन 2,3 ऑर्डर पेयर x इक्वल्स टू 2, fx इक्वल्स टू 3, है कि नहीं। तो fx यहाँ पर ये बिठाओ, fx का जगह क्या आएगा 3 आएगा, देखो fx का वैल्यू 3 है ना, 3 और ax दैट मींस ट्वाइस a प्लस b, दैट मींस ट्वाइस a प्लस b इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 आपको मिल गया, इक्वेशन नंबर 2 आपको मिल गया है। ये दोनों इक्वेशन नंबर 1 और 2 को एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व कर सकते हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस, एलिमिनेशन मेथड, देन cross multiplication method, comparing method, many more methods are there for solving this type of linear equations. Now solving 1 and 2, 1 and 2, agree। तो यहां पर देखो a plus b equals to 1, twice a plus b equals to 3, दोनों इक्वेशन में अगर मैं माइनस करूं ये कैंसिल हो जाता है, ये माइनस है और ये -2, माइनस माइनस कैंसिल, ए का वैल्यू 2 निकल गया। अब कोई भी एक इक्वेशन में आप ए का वैल्यू बिठा दे फ्रॉम 1, a प्लस बी इक्वल्स टू 1 है ना, तो ए का वैल्यू 2 है, प्लस बी इक्वल्स टू 1, तो दैट मींस बी का वैल्यू -1 निकल रहा है, बी का वैल्यू -1 निकल रहा है। तो आपको तो ए और बी का वैल्यू निकालना था, ओके, निकल गया ना ए और बी का वैल्यू, है वेरी सिंपल क्वेश्चंस, है कि नहीं, कितना सिंपल है ना ये सब क्वेश्चंस, क्या बोलते हो, सिंपल है कि नहीं है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। लिखो इफ fx इक्वल्स टू x स्क्वायर, if fx equals to x square, if fx equals to x square, then find, very important question, if fx equals to x square, then find, if fx equals to x square, then find, if fx equals to x square, then find f of 1.1 minus f of 1 by 1.1 minus 1, इसका वैल्यू आपको निकाल के दिखाना है कि नहीं। अच्छा यहां पर बोलो, ये होता है आपका काम, ठीक है, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहां पर बोला गया है सपोज f of 1 क्या होगा, 1 स्क्वायर होगा, आंसर 1, f of 2 क्या होगा, 2 स्क्वायर, दैट मींस यहाँ पर x का वैल्यू इनपुट चूज कर रहे हो ना, तो दैट मींस यहाँ पर तो आपको x का वैल्यू इनपुट चूज करना है, बिठाना है आपको, तो 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, दैट मींस ये सब आउटपुट्स निकल रहा है। f का वैल्यू अगर 3 पुट करें तो 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9, ये आउटपुट होता है। f of 4 दैट मींस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 10, ये सब आउटपुट्स होता है। यहाँ पर क्वेश्चन में देखो f of क्या है, f of 1.1, दैट मींस ये 1.1 क्या होता है, इनपुट होता है, तो दैट मींस f of 1.1 क्या होगा, 1.1 होल स्क्वायर, दैट मींस 1.21 होगा ना आउटपुट, है कि नहीं। f of 1 तो हम लोगों ने निकाल ही लिया है 1, है कि नहीं, तो दैट मींस ऐसे ही आपको निकालना है fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो डिफरेंट इनपुट वैल्यूज आप चूज करेंगे, करने के बाद आप यहां पर पुट करेंगे, जो काम दिया गया है वहां पर तो आपको इनपुट पुट करना है ना, तो काम क्या है, ये है काम, ये है वर्क, ठीक है। आप इसमें जो है इनपुट पुट करेंगे, एक्स का वैल्यू पुट करने के बाद ये जो है आउटपुट्स मिलता है, ये सब आउटपुट्स है कि नहीं। अब कौन सा आउटपुट्स यहाँ पर जरूरी है, ये सब आउटपुट्स हम लोग को नहीं चाहिए, ये जो बीच का 3 है यहाँ पर ये सब आउटपुट्स नहीं चाहिए, हम लोग को सिर्फ ये 2 चाहिए, f of 1.1, क्योंकि वैल्यू जिसका फाइंड करना है उसका ही तो निकालेंगे ना हम लोग, 1.1 स्क्वायर दैट इज 1.21, है कि नहीं। नाउ आओ f of 1.1 minus f of 1 by 1.1 minus 1, that is 1.21 minus क्या होता है, f of 1 क्या होता है, 1 by 1.1 minus 1, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0.1 आएगा ना,
0.1 आएगा ना, 1.1 से 1 माइनस करना है तो 0.1। तो यहाँ पर ये 1.21 से आपको 1 माइनस करना है, देखते हैं 0.21 और ये 0.1 है कि नहीं। तो उसको अगर मैं थोड़ा ये पॉइंट्स उठा दूं, यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस है, दैट मीन्स 10 ऊपर आएगा, यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस है, दैट मीन्स 100 नीचे आएगा। तो ये 0 0 कैंसिल, दैट मीन्स 21/10 1s are 10, दैट मीन्स दिस इज द आंसर ऑफ दिस गिवन पार्ट। ओके, ठीक है ना, है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर ये जो एफ फंक्शंस का यहाँ पर जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, हम लोग को जो डिफरेंट क्वेश्चंस जो है डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को ये डिफरेंट क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। सॉल्व करके आपको जितना आप सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस मोर देन योर आइडिया, योर एक्चुअली योर कॉन्सेप्ट्स will be developed more. Okay, so just for getting the more and more development in the concerned subject and in the concerned topic, just you have to practice it well. Okay, so just you have to practice that actually that subject, that particular subject, that particular chapter, that topic. Okay, so just before before getting this function chapter, you should have learned, you should have studied the relation chapter as well. If you don't have any basic idea regarding the concept chapter, relation chapter, then you will not go for the function chapter as well. Okay, relation chapter is the base, and on that basis, the developed concept is the function, and on that basis, on the function chapter, the whole 12th and the 11th classes mathematics is dependent. Okay, so just try to actually get more and more ideas regarding the function chapters, and try to listen all the lectures, try to actually view all the lectures one by one lectures. Okay, just continuously, okay, one by one subsequently, just you should learn the relation and the function chapter as well. If you have the clear concept regarding the relation and function chapter, then I think in mathematics your marks will be more. Okay, just beyond of your expectations. It will go to the sky high, I think, your marks, if you have the clear concepts regarding this relation and function. Okay, so in this video, just actually this thing just I wanted to discuss with you, and in the next video just we will solve this type of questions from the function chapter, little bit advanced level. Okay, we will go for the advanced level questions, which are very important for the board exams. Okay, so just मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। जस्ट आपको घर पे बैठ के पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, जितना हो सके उतना ये क्वेश्चंस जो है, डिफरेंट क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करना है। 1 by 1 लेक्चर्स को जो है आपको देखना है। आप जितना लेक्चर्स देखेंगे, जितना यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही मैथ्स में आपका ग्रिप ज्यादा होता जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, टिल देन बाय एंड जय हिंद। और लाइक भी करना, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी करना है आपको, ऐसे लाइक भी करना है। ठीक है, सब्सक्राइब तो करेंगे ही। ठीक है, वीडियो देख के स्किप नहीं कर जाइएगा, ये लाइक भी एक देना है। और उसके बाद जो बेल आइकन जो है साइड में, वो बेल आइकन को भी आपको दबाना है, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा रिगार्डिंग द 11th क्लास, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि नहीं सर ने एक 11th क्लास का वीडियो अपलोड किया है, तो हम लोग को ये देखना है। ठीक है, बाय, जय हिंद।